नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ बैठा था कैंपस में अपने स्टेडियम की तरफ, ग्राउंड की तरफ। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, ये देखिए। ठीक है, वहाँ टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का रोलर खड़ा हुआ है। बस टिचकुले साहब गायब हैं अभी इस समय। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आपको आज मैं इसकी इनर पोर्शन दिखाने वाला हूँ। ये इंडोर स्टेडियम है। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ ये कोटार के कुछ ड्रम्स रखे हुए हैं, इन सब में डामर भरा हुआ है। हम हिंदी भाषा में कहते हैं डामर। यहाँ पे ही जलाया जाता है, ठीक है, गर्म करने के लिए। ये लकड़ी वकड़ी रखी है, ठीक है। ये 3 पहिया वाला ठेला है, जिससे कि ये जो बजरी वजरी होती है इस पर डालने के लिए रहती है, ठीक है। ये मिक्सचर ग्राइंडर जिसे बोलते हैं अपनी, जिसमें ये डामर वामर डाल करके मिक्स करते हैं, फिर रोड पे डालते हैं। तो भाई ये है, शुरुआत करते हैं। सीढ़ियों पे पैर रखे मैंने। एंट्री आपकी ऐसी बनेगी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ बिना आज्ञा के अंदर जाना मना है। इट इज़ नॉट अलाउड इनसाइड विदाउट परमिशन। पर हम जाएंगे अंदर और दिखाएंगे आपको क्या हो रहा है। तो ये है इंटीरियर इस तरीके का, ठीक है, ऐसा कुछ। और ये देखिए यहाँ ग्लास रखा हुआ, अभी ग्लास ये बाहर लगेगा। ये रूम तैयार हो चुका है, इसमें गेट वेट लग चुका है। तो यहाँ हालांकि टाइल्स वगैरह लग गए हैं, पत्थर लग गया ब्लैक वाला, ठीक है। पर ऊपर से ये पॉलिथीन लगा रखी इन लोगों ने, ताकि ये गंदा ना हो, ठीक है। ये फायर सिस्टम लगा है इनको। तो ये स्प्रिंकलर है, ये देखिए, ये स्प्रिंकलर है, यहाँ से वाटर निकलेगा, ठीक है। ये सीधा कनेक्टेड है ऊपर की तरफ। और ये लाइट वाला पूरा सिस्टम इन लोगों का है, ठीक। तो हम अंदर जाते हैं। भाई अंदर का व्यू बहुत तगड़ा है। ऊंचाई काफ़ी अच्छी खासी है, और मुझे लग रहा है ऐसी ऊंचाई जो होगी 50 फीट के आसपास होगी। 50-60 फीट होगी ऊंचाई, ठीक है। बहुत भयंकर बना ऊंचाई, देखो बहुत अच्छी खासी ऊंचाई है, 50 फीट के आसपास है, ठीक है। ये चैम्बर्स बने हुए, सारे चैम्बर्स दिख रहे हैं आपको। चैम्बर्स बने, ग्लास लग गए इन सभी चैम्बर्स में। ऊपर भी ऐसे कुछ चैम्बर्स बनेंगे, उन सब में ग्लास लगेगा। अभी यहाँ नीचे लग गया है, देखिए आप, ठीक है। और अभी आगे उनमें लगने को है। फिर आप इधर आते तो ये भी यहाँ रूम्स एक तरीके के, यार ये चैम्बर्स होंगे। इनमें सब में टेबल टेनिस वाला सिस्टम होगा, कैरम, टेबल टेनिस। और इनसाइड जितने भी गेम होते हैं वो सारे इधर होंगे, ठीक है। और यहाँ बैडमिंटन कोर्ट है ये। वहाँ दर्शक दीर्घा है, वहाँ पवेलियन दीर्घा है जो जिसे बोलते हैं अपना, वहाँ लोग बैठेंगे। और मेरे जस्ट पीछे भी दर्शक दीर्घा है, इधर बैठने लायक हैं, ठीक है। तो सीढ़ियाँ बनी हुई ऊपर जाने के लिए, इधर से सीढ़ियाँ हैं। बाकी ये लोग यहाँ बैठेंगे। चलिए हम ऊपर आपको दिखाते हैं, ठीक है। मैं अपना चलता हूँ ऊपर। फाइनली हम ऊपर चढ़ने वाले हैं और आ गए हम ऊपर की तरफ, ठीक है भाई। तो ये लीजिए, हम ऊपर भी आ गए हैं। तो ये है आपका ऊपर का नज़ारा, ये देखिए इस तरीके का, ठीक है। तो आपको बता दें, ये हम लोग जब गांव में रहते थे तो यहाँ बांस लगते थे। पर समय के साथ परिवर्तन आया तो बांस को हटा दिया गया और ये मेटल यूज़ करने लगे, ठीक है। इसको हम लोग तरीके शटरिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो मेटल पाइप्स होते हैं, बांध करके कॉलम में टाइट करके, बोल्ट वगैरह से टाइट करके, इसको एक के ऊपर क्रॉस लगाते हैं और ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। इसको हिंदी भाषा में पहले हम लोग इसको, ये जो पड़ी है, जो मेटल की जाली है, इसको मैं पहले बोलता था, मुझे अभी याद नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो इसको पहले चाली बोलते, जिस पे चलते थे इसको वो चाली बोलते थे, ठीक है। पर मुझे इसका अभी नाम याद नहीं आ रहा। जब कभी नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। तो ये देखो कॉलम लगा हुआ है। ये जितने भी ये गार्डर्स हैं, ये जितने भी हैं ना, ये सब गार्डर्स हैं, देखो, ये देखो, ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर है तो पूरा फ्रेम्ड है, ठीक है। ये देखिए आप, जितने भी लगे होंगे ना सब, ये देखिए। और ये है आपका बाहर का व्यू, मतलब जब हम बाहर देखते हैं। तो अभी हम नीचे आपको दिखाया था, वैसा ही कुछ है बाहर, ठीक है।
ये ग्लास रखा हुआ है, देखिए दिखाता हूँ, ये ग्लास है। ठीक, तो ये ग्लास अभी इसका परत है, इसको बस कार्डबोर्ड बोलते हैं ऐसा ही। बाकी मेटल का जो है वो ये है, ये ग्लास का है सॉरी। तो अभी लगेगा, ऐसे ही कॉलम पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ टूटे फूटे पड़े हैं ग्लास, तो हालांकि इनका भी यूज़ हो ही जाएगा। तो वैसे ही एक्चुअली हुआ क्या कि एक पूरा स्क्वायर में था। ठीक है, तो ये स्क्वायर में था, उसके बाद क्या हुआ, इसको काटा कि ये जो ऊपर वाली डिज़ाइन है तो काट के लगनी थी, तो इसको काट के लगाया गया है। ठीक, और यहाँ पे जो भी सिविल इंजीनियर होंगे, ठीक है, तो उनको पता होगा कि इनको क्या कहते हैं। वैसे जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको, तो उनको पता होगा भाई, जो भी गलतियाँ मेरे से वो बताना। हालांकि मैं कोशिश करूँगा मैं सही बताऊँ आपको। ठीक है, तो ये आर्च है, जैसे देखिए ये पूरा जितना भी है ना, ये गया है ना, ये आर्च बोलते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज को आर्च बोलते हैं। बाकी आर्क का पढ़ा होगा आपने, आर्क मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने आर्क। देखिए इसका शेप यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये ऐसा गया ऐसा करके, ये देखिए इस तरीके का नीचे। ठीक है, और ये जो आपके हैं वो हैं बोल्ट जॉइंट। जितने भी जॉइंट्स हैं ना बोल्ट से फिटेड हैं, तो यहाँ पे बोल्ट लगा है। ठीक है, इसका नीचे ये देखो हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा इधर, ऊपर वाला हिस्सा इधर है, नीचे वाला हिस्सा इधर है। ठीक है, इसी को हम लोग को आज बताऊंगा कि जॉइंट्स क्या होते हैं। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मैं आपको नई वीडियोस लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो देखिए आपको मेरे सामने आप देख सकते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, तो ये रूफ़ दिख रहे हैं आप, ये रूफ़ मेटल रूफ़ है पूरी की पूरी। ठीक है, को आज बताऊंगा कि जॉइंट्स क्या होते हैं। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मैं आपको नई वीडियोस लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो देखिए आपको मेरे सामने आप देख सकते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, तो ये रूफ़ दिख रहे हैं आप, ये रूफ़ मेटल रूफ़ है पूरी की पूरी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि लैप जॉइंट क्या होता है। ठीक है, देखिए ये आपका लैप जॉइंट है। इसमें क्या है कि एक प्लेट ये है, ऊपर से दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, इसमें ये सिंगल प्लेट सिंगल लैप जॉइंट है। इसमें क्या होता है, सिंगल लैप क्या होता है, ये देखिए ये जो सिंगल एक दूसरे की तरफ ऊपर रखी है ना, लैप मतलब एक दूसरे के ऊपर लैपिंग, तो ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, हालांकि ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, पर देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या है कि जो बोल्टेड है ये सिंगल लाइन में कनेक्टेड है। ठीक है, एक ये बोल्ट लगा है, एक ये बोल्ट लगा है, तो ये सिंगल लाइन में कनेक्टेड है, तो इसको कहते हैं लैप जॉइंट। देखिए अब ये है, ठीक है, तो ये होने के बाद ये तो लैप जॉइंट हो गया। अब इसमें देखिए बोल्ट लगे हुए हैं, तो ये जो होता है, ठीक है, इसको कनेक्शंस बोल्ट है, जो कनेक्शन बोल्ट होते हैं, कनेक्टेड बोल्ट, इसमें से ये होता है नट और ये होता है बोल्ट। ठीक है, और ये जो होती है पत्ती, इस पत्ती को हम लोग कहते हैं वॉशर्स। याद रखिएगा, इसको वॉशर्स कहते हैं। और ये इस पूरी लेंथ को कहते हैं, एक मिनट, इस पूरी लेंथ को कहते हैं हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होती है इसको बोल्ट लेंथ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोल्ट लेंथ कहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपके इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान बताता हूँ। तो पहला फ़ायदा तो यार ये होता है कि स्टील स्ट्रक्चर मेंबर्स का, कि ये जितने भी स्टील स्ट्रक्चर्स मेंबर होते हैं ये कम जगह में बन जाते हैं, जगह कम घेरते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अगर जैसे हम लोग मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, अब जैसे ये आपको दिखाऊं सामने से, ये वाटर टैंक है। ठीक है, ये वाटर टैंक काफ़ी स्पेस लेकर के बना है। अगर हम यही स्टील स्ट्रक्चर के द्वारा बनाते तो ये कम स्पेस में बन जाता। क्या करते हम, नीचे से एक टावर बिल्ड करते, ठीक है, और उस टावर के ऊपर हम अपनी टंकी रख देते, तो ये नीचे वाला स्पेस तो हमारा बच गया। नीचे वाला स्पेस जो है हम किसी भी चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते थे। ठीक है, तो ये स्पेस जो है स्टील मेंबर्स कम घेरता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन सब में ये जो स्टील मेंबर्स हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनमें फायर रेसिस्टेंस होते हैं, मतलब इन सब में आग नहीं लगती है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम कोई भी वुडन बनाते हैं या फिर कोई भी मेंबर बनाते हैं, मतलब अदर देन द स्टील स्ट्रक्चर, तो उनमें आग लगने का बड़ा खतरा रहता है। पर इन सब में आग लगने का देखिए, कोई अगर आग लग जाए ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बना रहने दीजिए, बस आप इस पर पेंट करा दीजिए, बाकी सालों साल टिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके फ़ायदे गिनाती हैं। दूसरी बात यह है कि ये कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो, कितना भी बड़ा, भाई देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है ये, देखिए आप, है ना, और दूर तक है, उधर तक। तो इन सब में बड़ी स्ट्रक्चर्स में दिक्कत ये होती है कि आप जो है लोड आराम से बियर कर सकते हैं। ठीक है,
लोड आराम से बेर सकते हैं, झेल सकते हैं लोड। क्या करते हैं कि अपने ये जितने मेंबर्स हैं वो ग्राउंड में शेयर करके लोड ग्राउंड में पहुंचा देते हैं नीचे, ठीक है। तो ये सब तो उसके फ़ायदे हो गए। अब आपको नुकसान बताते, देखिए नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि भाई ये देखिए, अगर हम इन पे पेंट नहीं करेंगे तो इनमें लग जाएगी जंग, रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। बरसात का मौसम चल रहा है, देखो कितना बढ़िया नज़ारा है ना। अगर हम ये अगर पेंट ना कराते, इस पे हम भाई पेंट ना कराएं, इस पे पेंट नहीं कराएंगे तो इस पर रस्ट लग जाएगी। रस्टिंग देखिए ऐसी होती है रस्टिंग, ये देखिए जंग लग गई, यहाँ के इसका पेंट हट गया, इस पर लग गई जंग, ठीक। और देखिए ये देखिए हमारे पास तमाम पड़े हुए हैं जॉइंट्स हैं, इन सब में जॉइंट्स में भाई, जॉइंट्स में तो कौन पेंट करता है, कोई नहीं, तो इन सब में लग गई है जंग, ठीक। तो ये जंग रोधक है सरिया, इसको बोलते हैं हम लोग जंग रोधक सरिया। तो भाई इन सब में जंग लग जाती है। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस इन सब का बहुत हाई होता है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम पेंट। एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा मूवमेंट कनेक्शन का, ठीक है। देखिए मूवमेंट कनेक्शन क्या होता है, ये देखिए ये यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आया और ये यहाँ पे आके टर्न हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो जितने भी मूवमेंट होता है, जहाँ से मूवमेंट हो जाए किसी भी स्ट्रक्चर का, उसको कहते हैं मूवमेंट कनेक्शन। ये यहाँ से आया, अब यहाँ से यहाँ तो कनेक्ट ऊपर चला गया, तो ये सब मूवमेंट कनेक्शन के बेस्ट एग्जांपल हैं भाई साहब। इससे बेस्ट आपको मूवमेंट कनेक्शन का एग्जांपल नहीं मिलना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर कभी आपके साथ फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, फिर मैं आपको बताऊंगा अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे उसको लाइक वाइक्स करो यार, बढ़ाओ, कमेंट वमेंट करो कुछ यार दोस्तों। और भाई तुम कहाँ जा रहे हो? आपने देख लिया आईआईटी के अंदर का स्टेडियम, अब चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, ठीक है भाई। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई साहब, बाकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा पूरा बढ़िया तरीके से दोस्त। यार बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है ऊपर से नीचे चढ़ने में, बाहर जाने में भाई। ये पता है ये शॉर्टकट रास्ता है, इससे हम लोग अंदर मतलब उधर HOD सर का ऑफिस है आगे चल करके, बहुत मतलब यहाँ से हम अपनी क्लास शॉर्टकट वे है जाने का, बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ से। तो हम लोग सीधे जाएंगे, सीधे से वहाँ से हम अपना राइट मुड़ जाएंगे आगे से चल के, फिर हमारा हॉस्टल आ जाएगा दोस्त। ऐसा व्यू दिखता है हमारी छत से, मतलब अपने रूम से, विंडो से, ये